हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ। ठीक है, इसकी वजह क्या थी, वाई डिड दे फॉल इन लव विद यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इससे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे लव क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, रीज़न क्या रहा इस चीज़ का कि आपके पर्सन को आपसे लव हुआ। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, देखते हैं कि आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ। ओके, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अट्रैक्टिव लुक, क्योंकि क्वीन ऑफ वैन था। ठीक है, आपके अंदर के स्पार्क, आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपके पर्सन को, आपके पर्सन की नज़रों में बहुत ज़्यादा आप एक अट्रैक्टिव पर्सन है। आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था कि मेरे व्यूवर के पर्सन को मेरे व्यूवर के पार्टनर को मेरे व्यूवर से लव हुआ, क्या रीज़न है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड। ओके, आपके पार्टनर को आपसे लव क्यों हुआ। टेम्परेंस, बैलेंस। आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ। आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तब आपके पर्सन किसी कनेक्शन से निकल रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन ज़रूर रहा, उसके बानिस्बत आपके पर्सन ने आपको कंपेयर किया उससे। ठीक है, जब आप लोग की कम्युनिकेशन ही स्टार्ट हुई तब आपके पर्सन ने आपसे बात करते करते जो आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन बन रही थी, उसके बाद आपके पर्सन ने आपको समझना स्टार्ट किया। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी, एक बैलेंस पर्सन, टेम्परेंस की एनर्जी आपकी है। जैसे मतलब कि जिस इंसान में कोई कोई जैसे झल कपट ही ना हो, जिस इंसान में कोई नेगेटिविटी ना हो। इस पर्सन ने किसी और अपनी लाइफ में और भी लोगों को एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से इमोशनल लॉस में ही बहुत ज़्यादा गया। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा हर्ट और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस किया है। किसी साइकिल, किसी सर्किल को एंड कर रहा था, बिल्कुल ये 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर बिल्कुल किसी कनेक्शन से बाहर आया है। जब ये पर्सन आपसे इस पर्सन का कनेक्शन हुआ है, ये पर्सन को आपसे लव यूँ हुआ कि आपका एक बहुत ज़्यादा जेनरस और बहुत ज़्यादा काइंड नेचर, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने का आपका जो तरीका है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेस आपकी आपकी पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी, जैसे कभी ऐसा नहीं है कि हम, एक होता है ना कि हम किसी के इंसान को देखकर दोबारा उसको देखने का दिल जाए, और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्वालिटीज़ भी मिल जाए, आप बोले यार ये क्या इंसान है भाई, खूबसूरत भी है, उस चीज़ का भी एटीट्यूड नहीं है, पर्सनालिटी भी है, पैसा भी है, उस चीज़ का भी एटीट्यूड नहीं है, मतलब कि एक अच्छी एक बैलेंस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उस चीज़ का भी एटीट्यूड नहीं है। मैं कहाँ फंसा था या मैं कहाँ फंसी थी अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मतलब कि मैं किस अजाब में फंसा हुआ था, जिसके अंदर ये इंसान जानता था क्या कमियां, उसके बावजूद भी उस इंसान ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करा। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे एक इंसानियत की मिसाल काइंड वाली एनर्जी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा मेल्स की भी रिस्पेक्ट करने वाली एनर्जी और फीमेल्स की भी रिस्पेक्ट करने वाली एनर्जी। ठीक है, एक बहुत आप एक करेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन। ये पर्सन कहीं से निकल रहा था। ठीक है, इसने आपको कंपेयर किया किसी और से। जब इसका इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगा ना, तो इसने सोचा आपके बारे में कि आप भी तो एक इंसान है। ठीक है, आप भी तो एक इंसान है। ये कहाँ फंसा था, किसी के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा एक लॉस्ट वाली एनर्जी में रहा ये पर्सन। एक कंपैरिजन नज़र आ रहा है, मतलब किसने कंपैरिजन, ये जगल कर रहा था, ये क्या मैं किस तरीके के इंसान के साथ कनेक्टेड था। और आप हैं कि आप बिल्कुल जैसे सिंगल, इंडिपेंडेंट, खूबसूरत, पर्सनालिटी अच्छी, लुक्स अच्छी, लेकिन
एटीट्यूड नहीं, जैसे एटीट्यूड नहीं, किसी भी चीज़ का एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल यही, ये कहीं से कुछ एंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल पेनफुल एनर्जी में था आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में थे। आपके पर्सन को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड थी, बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन था। और जब आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट हुए, आपके पर्सन ने सोच लिया था उस कनेक्शन से आपके पार्टनर को मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन आप इस एनर्जी में, इस जैसे एक एंजल की तरह आप इस एनर्जी में इस पर्सन की लाइफ में आए थे, ठीक है। टेम्परेंस, जैसे ये आपको देखकर, आपको समझकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में था। जो भी पर्सन था एक डेवलिश एनर्जी, मतलब कि जो लाइफ का जो इसका पास्ट पर्सन रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स रही हैं, उसने टॉक्सिक तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल करा है या टॉक्सिक तरीके से रखने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आया, आपका बैलेंस देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर, आपका काइंड हार्ट देखकर, आपका जैसे एक ब्लाइंडली ट्रस्ट आप किस तरीके से करते हैं, आपकी केयर जैसे एक मदर केयर करती है अपने चाइल्ड की, अपने बच्चों की, आपका नर्चर करने का तरीका इस पर्सन को बेहद पसंद आया। और जबकि इस पर्सन को, जब यहाँ पर एक नसीब ही वाला पर्सन था ये, जब इसकी ज़िंदगी में बहुत बुरे तरीके से उसको बिट्रेल किया गया था, एक एंडिंग हो रही थी, तब उसकी लाइफ में आप मिले हैं। लेकिन ये मेंटली इस चीज़ को सोच चुका था, इसको सिचुएशन से आगे बढ़ना है, ठीक है, उस सिचुएशन से निकलना है, इसको अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स बनाने। आप लोग की फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट हुई। आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ? इसकी पास्ट हिस्ट्री ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा रखा था जब आप इसकी लाइफ में आ रहे थे। इसकी पास्ट सिचुएशन ने इसको अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक दोस्त चाहिए था जो इसको समझे, जो इसको संभाले, जो इसको समझने की कोशिश करे। और ये आपसे इतना होपफुल नहीं था, इसको लग रहा था आप कहाँ, ये कहाँ, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब आप लोग कनेक्ट हुए, आपकी जेनरोसिटी, ठीक है, आपका जैसे एक काइंड एनर्जी, आपका इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था आप, इसने कुछ ना कुछ आपके अंदर बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी थी कि इतना अच्छा दिखने वाला और एक इतना अच्छा पर्सन, एक इतने अच्छे लेवल का पर्सन मेरे साथ इस तरीके से कनेक्टेड है या मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये बना कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान है। इस तरीके के पर्सन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसने इससे पहले इस चीज़ को नहीं सोचा था, क्योंकि आप इसकी लाइफ के एक फर्स्ट पर्सन थे। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने पास्ट में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है। किंग ऑफ कप्स देखा, ये होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस रहा हुआ हो सकता है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग की दोस्ती से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी, ये फ़िदा था आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी पर। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कह दिया था, आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा जैसे एक फ़िदा वाली एनर्जी है इसकी, ठीक है। आप लोग की दोस्ती हुई, इसने सोचा कि आपके साथ मिलकर ये टीम वर्क करेगा, काम करेगा, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करेगा। इसका इंटरेस्ट भी काफ़ी था कि आप लोग एक साथ काम करें, इस कनेक्शन में वर्क करें, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके साथ चाह रहा था कोई ना कोई बिजनेस या तो काम करना, या तो आप लोग ऑफिस कोलीग थे। लेकिन इसने सोचा था कि आपके साथ कोई काम करना चाहिए ताकि आपका और इसका कनेक्शन बना रहे, ठीक है। मेरे व्यूवर के पर्सन को लव क्यों हुआ मेरे व्यूवर से? देखें, किंग और क्वीन, आप दोनों ये पर्सन ने आपको एक अट्रैक्शन, एक पर्सनालिटी वाइज भी एक अपनी जैसी पर्सनालिटी देखी। देखिए, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक जैसे एक रोल है, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और आप एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड। आप चाहें तो चीज़ों को कंट्रोल और होल्ड कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी में वो बात है, लेकिन फिर भी आप एक काइंड एनर्जी में रहते हैं। फिर भी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी है, आपके अंदर बहुत एक लविंग एनर्जी, मतलब डाउन टू अर्थ एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को देना जानते हैं, ठीक है, देना जानते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन का आप लोग का कॉम्बो हो सकता है। लेकिन आपके अंदर एक गज़ब की अट्रैक्शन, गज़ब का, आप जैसे कपड़े पहने तो आप एक पर्सनालिटी दिखती है इंसान की, ठीक है, एक पर्सनालिटी वाले पर्सन है। आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, आपका पहनना ओढ़ने का तरीका, आप लोग का कंप्लीटली जो आप लोग की लुक से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक अट्रैक्शन, ये बेहद अट्रैक्ट हुआ आपके एक नरम मिजाजी से, और एक आपका एक आपकी एक जो आपके अंदर एक जो काइंडनेस है उससे, ठीक है, जेंटलनेस, आपकी जेंटलनेस, ठीक है, आपकी जेंटल एनर्जी,
इस पर्सन को बहुत पसंद आई, ठीक है। बहुत क्लैरिटी, आपकी एक क्लियर कट पर्सन है, ठीक है, टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन है। बहुत सी क्वालिटीज थी, इस पर्सन ने उस इंसान के साथ आपको कंपेयर किया, आपने इसने सोचा कि आप तो एक नेक्स्ट लेवल किस्म के इंसान है, ठीक है। ये कहाँ फंसा था? आपके पर्सन ने आपको क्यों पसंद किया? आप एक जस्टिस देने वाले पर्सन है, एक जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस की वैल्यू है, आप जस्टिस को पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो आप इसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले पर्सन है, कभी भी स्टॉप ना होने वाले, जस्टिस देने वाले, जस्टिस करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन रही, आप लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, कम्युनिकेशन भी आप लोग की अच्छी हुई, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आपके साथ चीज़ें, इस पर्सन को भी जस्टिस मिलेगा और इस पर्सन को भी जैसे पीस मिलेगा आपकी तरफ इन्वेस्ट करने में, या तो एटलीस्ट आपको दोस्त बनाने में कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। आप लोग के बीच एक पैशनेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, पैशनेटिव अट्रैक्शन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन रहे, आपने कभी भी नेगेटिव होप नहीं दी है, ठीक है, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वगैरह कोई चक्कर नहीं रहा है। लेकिन इस पर्सन के अंदर था कि अट्रैक्शन, इसके अंदर आपको लेकर बेहद अट्रैक्शन थी, ठीक है, पैशन था। ये आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत अट्रैक्टिव और एक पैशनेटिव एनर्जी में था, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं इस पर्सन को जैसे एक 5 ऑफ पेंटिकल, एक लोनली एनर्जी से आपने इस पर्सन को निकाला है इसकी लाइफ में, आपने बहुत ज़्यादा इसके ईगो को बूस्ट किया है। देखें, मैंने कहा ना, इसके अंदर थी एक पैशनेटिव एनर्जी, डेवल की एनर्जी आ गई, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट। आपके साथ ये पर्सन कुछ कनेक्शन बनाना चाहता था, जो जितनी इसको अट्रैक्शन थी ना, ये आपके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्वालिटी टाइम, ठीक है, एक डेवलिश एनर्जी है, बहुत पैशनेटिव इसने आपके अंदर इंटरेस्ट देखा। लेकिन आप एक बाय द बुक, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, आप कुछ गलत ना करना चाहते थे, ना अपने लिए गलत एक्सेप्ट करते थे। आप इस पर्सन की तरफ भी आप गए तो एक जेनरोसिटी से गए, आपने जो भी करा वो एक बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होकर करा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आप नेगेटिविटी को नहीं पालते, नेगेटिविटी को नहीं रखते किसी भी तरीके की, ना आप नेगेटिव एक्ट करते हैं। आपको अट्रैक्शन थी, लेकिन एक राइट तरीके से आप मैरिज करना चाहते थे, एक मैरिज कमिटमेंट वाले आपका माइंड रहा। ये पर्सन समझता था आपको कि आप कमिटमेंट और मैरिज वाले, लेकिन उस वक्त शायद ये पर्सन उस कंडीशन में ना हो, इसकी फैमिली, इसकी चीज़ें, बहुत बर्डन, फैमिली का कन्फ्यूजन, इसको बहुत आपके लिए पैशंस रहे हैं। जब से आप कनेक्ट हुए हैं, जब से आप लोग की दोस्ती हुई, बहुत पैशनेटिव एनर्जी रही है, जैसे अपने आप को उसने बहुत कंट्रोल किया आपको लेकर। इसकी लाइफ में बहुत कुछ था, लेकिन ये आपको मैरिज उस टाइम नहीं दे सकता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन ये था कि आपको लव करने लग गया था। इसके अंदर आपके लेकर एक रोमांटिक फीलिंग्स, एक लव एनर्जी थी, इसने लव एनर्जी आपके लिए रखी है, ठीक है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट रहा है लव को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है। लेकिन बर्डन रहा है इसकी लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं अलग अलग तरीके की, पेरेंट्स की, फैमिली की, घर की, चीज़ों की, ये सब कुछ रही हैं। पता नहीं इसने इस पैशन की वजह से तो आपको कहीं ना कहीं डिच नहीं किया। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो पैशनेटिव एनर्जी थी, शायद जहाँ ये पहले था वहाँ इसकी डिमांड्स पूरी करी जाती हों, वो पैशन और ये सब कुछ आपकी तरफ से तो उसको होल्ड बैक करना पड़ता था, ये पैशन और लव और केयर, कि आपके साथ ये इस तरीके से कनेक्ट होना चाहता है, या आपको हैंग आउट पे, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा, जैसे जितने ही खूबसूरत उतने ही आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, जितने खूबसूरत और उतनी ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन इसके पास ऑप्शंस रहे हैं, किसी और को चाहे चूज़ कर ले अपनी लाइफ में, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने मैनिपुलेट तो किया मुझे, क्योंकि ऐसी लग रही है आपकी एनर्जी, आप कंप्लीट इससे मैरिज करना चाहते थे, वो उस पर तो ठीक है, लेकिन आप इसके साथ कोई और नेगेटिविटी नहीं चाहते। इसने बहुत ज़्यादा, इसका आधे से ज़्यादा टाइम आपके लिए सोचों में जाता है। ये जानता था आप यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, ठीक है। आपकी एक मैरिज कमिटमेंट वाली एनर्जी है, आप इसके साथ एक हैंग आउट करना या क्वालिटी टाइम बिताना, या तो आप इसके साथ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं, आप क्लियर कट रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट को वैल्यू देने वाले पर्सन है। अदरवाइज आप सिंगल रहने वाले पर्सन है, आपको कोई मसला नहीं, आपकी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, ठीक है। आप न्यू बर्थ देना जानते हैं, आप जहाँ भी जानते हैं कुछ न्यू क्रिएट करना जानते हैं। अगर आप इस कनेक्शन में आते हैं तो एक न्यू क्रिएशन लेकर आते हैं, मतलब एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ना कि कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई साइकिल चली है आप लोग के बीच, पसंद दोनों के बीच किया गया है, एक दूसरे के एक सर्किल चला है, मतलब एक सर्किल की एनर्जी रही है, पसंद आप दोनों के बीच किया गया है। लेकिन कनेक्शन को जैसे इस पर्सन ने उस टाइम क्योंकि समझ चुका था, इसके पास क्लैरिटी थी आपको इस कनेक्शन में अगर आप कनेक्ट होंगे तो आप क्या लेकर कनेक्ट होंगे, आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए, और ये पर्सन चाह रहा था ये इसके तरीके से इस कनेक्शन को चलाया जाए, ठीक है। मतलब कि एक सोलमेट काइंड कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा ये देख रहा था
एक प्योर, एक बहुत ज़्यादा आप एक ट्रू पार्टनर की तरह हैं। अपनी ज़िंदगी में आप राइट वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी ड्यूलिटी नहीं रखना चाहते, कोई भी एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते, कोई भी आपके माइंड में अगर कन्फ्यूजन नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन उस टाइम मैरिज, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर तैयार नहीं था, ठीक है। इस पर्सन को जो आपसे लव हुआ, जो आप इस पर्सन ने जो आपको पसंद किया, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लविंग नेचर, आपका एक कमिटेड होना, आपका एक दूर तक जाना, लेकिन आप अपनी चीज़ों पे फिक्स थे। शायद इस पर्सन ने आपका माइंड देखकर आपसे एक डिस्टेंस भी बनाना शुरू करा और आपसे दूर भी गया ये इस जर्नी में, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन इस जर्नी में आपसे दूर भी गया है, डिफेंसिव भी हुआ है, सिचुएशन से निकला भी है, ठीक है। क्योंकि शायद जो आप डिमांड कर रहे थे ये उस टाइम वो नहीं दे पा रहा था आपको, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, सडनली डिटैच हो गया आपसे, क्योंकि समझ चुका था आप वो नहीं देंगे जो ये पर्सन आपसे चाह रहा है। बिल्कुल डेथ हुई है, इस कनेक्शन की एक एंडिंग हुई है, आप लोग के बीच साइकिल्स चली हैं, आप लोग के बीच एक सर्कल्स बार बार अप एंड डाउन रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कभी भी नहीं भूला, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस भी आया, उसमें भी इसने आपको भूला नहीं है, ठीक है। ये जानता था कि आपको एक एस ऑफ पेंटिकल, आपको कुछ स्टेबल ऑफर चाहिए, आपको कोई कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कमिटमेंट के साथ, अदरवाइज आप एक डिफेंसिव एनर्जी में रहना चाहते हैं। आप इसको बिना मैरिज के, बिना शादी के कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहते। ये चीज़ इसको अच्छी भी लगती थी और बुरी भी लगती थी, क्योंकि वो शायद उस वक्त, उस टाइम फ्रेम पे आपको मैरिज और कमिटमेंट देने के मूड नहीं, सबसे ज़्यादा इसके सर्कमटेंसेस बहुत ज़्यादा इसके डिफरेंट थे, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, ये किसी ना किसी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहा है, ठीक है। इसकी फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रही थी, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टकनेस थी, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या तो कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, ये नहीं दे पा रहा था वो, अकेला इसने भी फील करा है चीज़ों को, इसने भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और नेगेटिव हर तरीके के नज़रिए से देखने की कोशिश करी है, लेकिन इसके पास कोई रीज़न नहीं था कि आपको वो सब कुछ, ये एम्प्रेस देखें, एम्प्रेस और एम्पर, ये आपको वो एम्प्रेस वाला या एम्पर वाला लव देना चाहता था, लेकिन इसकी लाइफ, इसने आपसे बहुत गोस्टिंग करी है, झूठ बोला इसने आपसे, लेकिन ये बात अब इसने अपना यहाँ पर इस पॉइंट पे ट्रू लव भी आपसे हाइड करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन दिया है इसने आपको, हर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है आपको, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसने दिखाया, तकलीफ भी फिर इसने आपको ही दी, क्योंकि बैलेंस नहीं मिला ना, वो जो आप इमोशंस दे रहे थे वो इमोशंस को बैलेंस नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो आप डिमांड कर रहे थे, आपको वो डिमांड आपकी पूरी नहीं की गई उस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बेहद गोस्टिंग करता रहा, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा, इसने आपको अपनी तरफ आने नहीं दिया, ठीक है, अपनी लाइफ में जानने नहीं दिया इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसका एक रॉन्ग फैक्टर ये भी रहा है, इसने कभी भी पता चलने नहीं दिया इसकी एक ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसका रीज़न क्या है जो ये आपके साथ कर रहा है। इसका रीज़न बता देता अगर ये अपनी लाइफ को खुलकर, एक तो इसको ये खुलकर बात करना भी नहीं जानता, इसके अंदर एक नेगेटिविटी है, इसके अंदर एक बुरी आदत मैं कहूँगी, ये खुलकर बात करना भी नहीं जानता, ठीक है। आपके पर्सन को जो आप में पसंद आया, आप स्टार्टिंग से इस पर्सन की एक फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली पार्टनर, एक फैमिली तरीके के पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने बीच में और लोगों को भी एक्सपीरियंस करा है, लोगों को भी, फिर ये आपकी तरफ आ जाता है, फिर आपकी तरफ, मतलब कि आपका इन एंड आउट एक सेपरेशन वाला रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो लग रहा है एक मैरिज मटेरियल, एक मैरिज कमिटमेंट, ये पर्सन अट्रैक्शन थी, पैशन था, ये पर्सन चाहता था आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, लेकिन आप रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ जाना नहीं चाहते थे, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए थी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान चुका था, ये आपको वो दे नहीं पा रहा था, तो इसने आपको बहुत ज़्यादा गोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन और इन एंड आउट रहा है। इसने लोगों को एक्सपीरियंस करा, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं था, आपके जैसा कनेक्शन इसने कहीं फील नहीं किया, ठीक है। तो आपके जेनरोसिटी, आपका एक कैरेक्टर, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू बना आपसे लव करने के लिए। ये जानता है आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, लेकिन ये कभी भी आपको वो लव, जैसे एक एक्सप्रेशन, लेस एक्सप्रेशन, अनकन्फेस लव भी हो सकता है किसी के लिए, आप लोग को पता ही नहीं है आप लोग एक साथ बार बार क्यों आ रहे हैं, खासतौर पे इस पर्सन का आपको पता ही नहीं है ये क्या चाहता है। ये दिखाता तो बहुत ड्राई और कोल्ड एनर्जी है कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं पसंद करता, लेकिन इसका लव ऐसा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कभी आप लोग मिलेंगे, जैसे होता है ना जेस्चर, जैसे होता है ना एक्शन से आपको बता सकता है, लेकिन इससे आप बोलेंगे ना वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, या वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको आपसे लव क्यों हुआ। आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसको आपसे लव हुआ, आपका रिस्पेक्ट देने का तरीका, आपका इससे कनेक्ट होने का तरीका, आपका एक ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन बनना, और इसकी लाइफ में इसने आपके जैसा पर्सन अब तक बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है ये पर्सन, इसने और भी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करा, एक्सपीरियंस होल्डर है। आपके जैसा रिलेशनशिप इसने आज तक इसने आपके जैसा पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करा। इसने जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, आपसे बेहतर पर्सन इसको नहीं मिल सका, ठीक है। और ये इस टाइम फ्रेम पे जानता है आपसे बेहतर पर्सन नहीं मिल सकेगा आने वाले टाइम में, ठीक है।
मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।